हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो। राइट, नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना बेटा। राइट, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग जेई एडवांस के राइट पीवाईक्यू और बढ़िया नॉन पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नॉन पीवाईक्यू। राइट, जेई एडवांस का ये नॉन पीवाईक्यू है, बट लेट मी टेल यू ये जेई मेंस का ही एक पीवाईक्यू है। राइट, बट ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। राइट, है ना, बहुत ही ट्रिकी सवाल है, काफी अच्छे मैनिपुलेशन है इसमें एंड क्रिएटिव सवाल है। अगर ऐसे सवाल आपने ट्राई नहीं किए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। राइट, एंड इट इज वेरी मच रिलेवेंट टू योर जेई एडवांस ऑल्सो। राइट, ऐसे सवाल आपको देखने को बिल्कुल मिल सकता है। सो बोला क्या जा रहा है? राइट, सबसे पहले आपको पूछा क्या गया ये देखो, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन एन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ 2 into 10⁻⁹ मीटर क्यूब लोकेटेड एट द ओरिजिन इज। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैं जस्ट कंप्लीट करो। राइट, एक यहाँ पर ओरिजिन, इसके बाद एक डैश मिसिंग है। इसका मतलब आपको टोटल चार्ज एनक्लोज ढूंढना है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। राइट, एंड जो आपकी यूनिट है चार्ज की दैट इज नैनोकूलम। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अब मैक्सिमम लोगों को ये देख के डर लगता है कि व्हाट इज इंक्रीमेंटल वॉल्यूम। इंक्रीमेंटल वॉल्यूम और कुछ नहीं है बेटा, दैट इज नथिंग बट योर छोटा सा वॉल्यूम जो आप बेसिक जनरली जो वॉल्यूम मानते हो वही। राइट, कोई इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अगर वॉल्यूम है तो उसको इंक्रीमेंटल वॉल्यूम बोला जाता है इन द फिजिक्स। क्या चीज क्लियर है? नेक्स्ट जो बोला गया है, इफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इट्स फील्ड इज फाउंड एज। अभी कुछ कुछ अजीब सा टर्म यहाँ पर दे रखा है, दैट इज डी। एंड डी नहीं, डी वेक्टर दे रखा है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, एंड ये क्या है? दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज, जैसे उन्होंने बोला है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वेक्टर। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? है ना, इन्होंने जो इसका नाम दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, इसकी जो यूनिट है दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, राइट, तो बेसिकली अगर हमें बेटा चार्ज ढूंढना है, ध्यान देना, वॉल्यूम अपने पास है। सो अगर मैं सिंपली सोचूं एकदम बच्चे के माइंडसेट से, एकदम बच्चों की तरह, तो चार्ज क्या होगा बेटा? इट इज रो इनटू वॉल्यूम। हाँ या ना? यस और नो? रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो इनटू वॉल्यूम वुड गिव यू चार्ज। वॉल्यूम अपने पास ऑलरेडी है बेटा, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट 2 into 10⁻⁹ राइट। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का जो थॉट प्रोसेस या क्रक्स निकल के आता है वो ये है कि भाई रो की वैल्यू ढूंढो। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? किसी ना किसी तरीके से हमें रो की वैल्यू बेटा यहाँ पर ढूंढ निकालनी है। राइट, कैसे अप्रोच करें, ध्यान देना बेटा। क्या हम लोग एक चीज जानते हैं, दैट इज राइट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, that is A dot dA. What is this equal to? This is equal to enclosed charge divided by epsilon naught. हाँ यार बेटा, अगर मैं इसकी बेसिक से एनालिसिस करूं, राइट, थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। राइट, अगर मैं इसको बेसिक से एनालाइज करूं, क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। राइट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, सो व्हाट इज ई बेटा? ई जो निकल के आता है दैट इज नथिंग बट क्यू, है ना, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब जो अपने पास ये डी दे रखा है दैट इज नथिंग बट सी, राइट, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो डी है, राइट, यही तो ये जो डी है बेटा, ये चार्ज अपॉन एरिया ही तो है। हाँ या ना? राइट, तो सिंपली यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ई वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट क्यू अपॉन ए को मैं डी वेक्टर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है जो आपको इस सवाल में पता होना चाहिए बेटा। राइट, या यहाँ तक आप पहुंचते, राइट, आपको आना चाहिए, है ना। बट ऐसे सवाल अगर आपने पहले नहीं कर रखे हैं तो किसी को भी बेटा फर्स्ट टाइम ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लग सकता है। बट आई होप अब सभी लोग कंफर्टेबल है किस तरीके से अप्रोच करना है। दूसरा जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में आता है, जो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। राइट, यहाँ पर ये यूज होने वाला है। सर ये क्यों, है ना, और ये होता क्या है? ध्यान देना बेटा, जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है, राइट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट डेल वेक्टर, है ना, into E vector that is going to give me rho, right, divided by epsilon naught। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अभी अभी मैंने देखा कि सर E को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, D वेक्टर से।
So this is d vector divided by epsilon naught, that would give me rho upon epsilon नॉट। एप्सिलॉन नॉट अगर गए तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा कंक्लूजन मिलता है, दैट इज राइट डेल ऑफ दिस डी वेक्टर, दैट इज गोइंग टू गिव मी माय रो, राइट। दिस इज अनदर कंक्लूजन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। ये जो उल्टा समोसा या उल्टा ट्रायंगल है बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर डेल ऑपरेटर, राइट। इसको पहली बार आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, राइट। जब आप कंजर्वेटिव फोर्स निकालते थे, पोटेंशियल एनर्जी एज अ स्केलर फंक्शन दिया गया होता था, एंड राइट कंजर्वेटिव फोर्स आपको निकालने के लिए बोला जाता था किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, राइट। तो हमें ये पूरा एक्सप्रेशन लगाना है एट 0,0,0, दैट इज ओरिजिन। तो हमें ओरिजिन पे रो कितना है उसकी वैल्यू बेटा मिल जाएगी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? हाँ या ना? राइट, ठीक है, चलो बढ़िया। इस डेल ऑपरेटर को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ कि व्हाट वाज द डेल ऑपरेटर, राइट। ये जो डेल ऑपरेटर था ये बेटा खुद एक वेक्टर था, राइट, एंड दैट वाज डो बाय डो एक्स, राइट, या डेबा बाय डेबा एक्स। अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये डो बाय डो एक्स क्या इंडिकेट करता है? उसको रीड वैसे करते हैं जैसे डी बाय डी एक्स होता है, वैसे ये डो बाय डो एक्स है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब एक्स ही एकमात्र वेरिएबल है, बाकी सभी कॉन्स्टेंट्स है, राइट। ठीक है, आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा डो बाय डो वाई, राइट, इनटू जे कैप, राइट, प्लस डो बाय डो जेड इनटू के कैप, राइट। इस तरीके से ये चीजें सामने निकल के बेटा आ रही है, क्लियर है, राइट। अगर हम इस चीज को यहाँ पर पुट करें, राइट, तो देखो क्या चीज निकल के आती है। यहाँ पर मैंने डी वेक्टर को लिख लिया है। अब हमें जो काम करना है, जो मैथमेटिक्स परफॉर्म करनी है, दैट इज नथिंग बट डेल डॉट डी वेक्टर विच इज गोइंग टू गिव मी माय रो। बट ये ऐसा वैसा नहीं है, एट 0,0,0 है, राइट। तो सिंपल सा चीज है, अगर दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा बेटा? स्केलर हो जाएगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? तो राइट डो बाय डो एक्स वाला टर्म इसके साथ चला जाएगा, राइट, डो बाय डो वाला टर्म इसके साथ चला जाएगा, एंड डो बाय डो जेड वाला टर्म लास्ट वाले टर्म के साथ चला जाएगा बाय सिंपल डिफरेंशिएशन वाला रूल, राइट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो पहला टर्म है बेटा, राइट, अलग पेन से लिख लेता हूँ। जो पहला टर्म है that is dou by dou x, right, of this particular term, that is e to the power minus x into sin y, ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ sin y तो बाहर ही आ जाएगा, है ना, इनटू इंटीग्रेशन किसका है बेटा? e to the power minus x, राइट। तो e to the power minus x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power minus x, राइट, साथ में एक -1 भी आ जाएगा, दैट इज -x का डिफरेंशिएशन वुड बी 1। बट सिंपल सा चीज है, एट ओरिजिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो y की वैल्यू जैसे ही 0 तो पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, राइट। ठीक है, कब? क्या ये हमेशा है? नहीं, एट ओरिजिन, राइट। ठीक है, 0,0,0 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन रहा है क्योंकि साइन 0 इज 0, क्लियर है, राइट। इसके साथ कौन प्लस होगा बेटा? इसके साथ जो प्लस होने जा रहा है दैट इज सेकेंड टर्म, दैट इज डो बाय डो वाई इंटू माइनस e to the power minus x इंटू कॉस ऑफ y बेटा, राइट। y के टर्म्स में डिफरेंशिएट हो रहा है तो माइनस e to the power minus x बाहर आ जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड अगेन यहाँ पर जो आपको बच रहा है दैट इज साइन y। अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइन y पे y की वैल्यू जैसे ही 0 पुट होती है, यहाँ इस पर्टिकुलर टर्म का आंसर भी 0 ही निकल के आता है। कितना बढ़िया ये क्वेश्चन जा रहा है, राइट। ठीक है, प्लस अगर मैं बात करूँ तीसरा टर्म, आई होप ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि और इसमें कोई भी खिचड़ी वाला टर्म नहीं है, तो डो बाय डो जेड ऑफ 2z इज सिंपली 2, ठीक है, राइट, एंड एट ओरिजिन ऑल्सो, राइट, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 2, क्लियर है बेटा? सो राइट, तो सिंपली अगर हम तीनों को ऐड करें, राइट, तो क्या हमारा जो रो है बेटा, रो की वैल्यू निकल के आ रही है 2, हाँ या ना? यस और नो? आई होप सभी लोगों को ये बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सम लग रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़े बेटा, राइट, सो हमें चाहिए था चार्ज, ठीक है, हमें चाहिए था चार्ज दैट वाज गोइंग टू बी रो दैट इज 2 इंटू वॉल्यूम 2 इंटू 10 to the power minus 9, राइट। ये तो हो गया बेटा कूलम में,
अगर आपको नैनो कूलम में चाहिए तो 10⁻9 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आपका जो आंसर आएगा दैट इज 4 नैनो कूलम। इस तरीके से हमने ये बढ़िया, राइट, जो सवाल है वो सॉल्व कर दिया फाइनली। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। नहीं हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, राइट, है ना। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो भी बढ़िया बढ़िया नॉलेज गेन कर पाए, राइट, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।